जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज बहुत बेहतरीन साधना मैं लेके आ चुका हूं, जो भैरवी की साधना जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, मेरी लाइफ में की पहली साधना है भैरवी साधना। जो मैंने इस भैरवी साधना को किया और सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये सब कुछ मुझे मिल गया। एक वक्त था दोस्तों कि मैं पूरी तरह से जीरो बन गया था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बिजनेस में पूरा घाटा हो गया मेरा। क्या तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करे, कुछ नहीं। तो जो घाटा था, जो करोड़ों का लोन था, वो किस तरह से चुकाया जाए। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक तो कर्जा मुक्त होना है या सुसाइड करना है, क्योंकि लोग रात में जब भी चाहे तब आ जाते थे अपना कर्जा मांगने के लिए। बहुत बहुत परेशान हुआ था। ऐसे ही एक दोस्त ने ये आध्यात्मिक की ताकत क्या होती है ये मुझे बता दी। जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि हवे में से भी पैसे आ जाते हैं, रुपए आ जाते हैं, तब मुझे दोस्तों यकीन हो गया कि इस दुनिया में इंसान ही उतने नहीं है और कुछ भी शक्तियाँ हैं और भी कोई प्रजातियाँ हैं। तब मुझे यकीन हुआ, वरना मैं तो एक बिजनेसमैन था। मुझे ये भूत पिशाच, जिन जिन्नात वगैरह, योगनी डाकनी शगनी, इसके पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मगर जब मैंने मेरे आंखों से देख लिया तब मुझे यकीन हो गया कि इस भगवान ने और एक दूसरी सृष्टि भी उत्पन्न की है, जिसके माध्यम से जो चाहे उन शक्तियों से काम करवा सकते हैं, उन शक्तियों से। तो मेरे पास कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था। एक गुरु ने मुझे हवे में से पैसे आते हुए दिखाई दे दिया मेरे ऑफिस में ही। मगर कुछ हमारी जो कहते हैं ना कि जो टीम रहती है, कुछ लोग रहते हैं, जो मित्र परिवार रहता है, उसमें कुछ अनबन के वजह से उस गुरु ने हमारा काम करके नहीं दिया। तब मैंने ठान लिया कि यस, आध्यात्मिक में इतनी शक्ति है ना, तो मैं करूँगा। उस गुरु के मैंने हाथ पैर बहुत जोड़े, मुझे साधना सिखा दो, ये करो। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैंने उस गुरु को ऑफर भी दिया था। मेरे पास फैट लिनिया कार थी, 11.5 लाख कीमत थी उसकी। मैं आपको ये दे दूंगा, मुझे ये विद्या सिखा दो। मगर उन्होंने कुछ भी फ़ोन रिसीव वगैरह कुछ भी नहीं किया दोस्तों। परेशानियां तो बहुत बढ़ती जा रही थी। कहते हैं ना, इधर कुआं है और इधर खाई है, जिधर भी गिरोगे तो मरना तय था मेरा। एक तो सुसाइड करना है या लोगों का खर्चा चुकाना है। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी, यंत्र मंत्र तंत्र करके। उस किताब में कि मैंने पहली साधना जो देखी थी, भैरवी साधना दोस्तों, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी जानकारी दे रहा हूँ। जो साधना करके मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई, पूरा लाइफ चेंज हो गया, जीरो से वापस हीरो बन गया दोस्तों। उतनी शक्ति आध्यात्मिक में है, साधनाएं में है। अगर कोई भी बंदा, साधक साधिका सच्चे दिल से करता है, विश्वास रख के करता है, तो उन लोगों को ही कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलता है। वरना दिमाग में एक चल रहा है, मन में एक चल रहा है, जुबान पे एक चल रहा है, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये साधना एक ऐसा रास्ता है, एक मार्ग, इस तरह से एक बार आप चलते जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे। ऐसा है तो इस साधना के फील्ड में उतरिए आप। मगर मैं गारंटी देता हूँ, मगर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लगातार प्रयास करते रहेंगे। कहा जाता है कि अगर पत्थर के ऊपर भी बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहेगा, उस पत्थर में भी छेद हो सकता है। तो फिर शक्तियों की क्या बात है दोस्तों। आप उनको वशीभूत कर सकते हो, उनके माध्यम से आप जो चाहे वो कार्य करवा के ले सकते हो दोस्तों। जो मेरे लाइफ में चेंजेस आ गए भैरवी साधना की वजह से, आज एक और किसी वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा हम आते हैं भैरवी साधनाओं के ऊपर, क्योंकि मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ दोस्तों। इससे पहला मैं कभी भी यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं आया था। आज पहला मेरा लाइव वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ दोस्तों। और पहली मेरी लाइफ में की साधना है भैरवी साधना दोस्तों। इतनी भैरवी साधना सुंदर है ना, ये बहुत अच्छी साधना है। इसके अनुभव भी बहुत बेहतरीन से आएंगे आपको दोस्तों। ये जो साधना है, आप किसी भी शुक्रवार के दिन, शुभ शुक्रवार के दिन आप शुरुआत कर सकते हो, या ग्रहण काल से भी ये साधना शुरू कर सकते हो। क्या
यहाँ पे जो मंत्र दिया है आपको, ये मंत्र जप करना है, डेली 21 माला जप करना है दोस्तों। और ये जो साधना है 21 दिन की करनी है। साधना जो रहेगी आपकी 21 दिन की है, और माला भी जब डेली का 21 माला जप करना है, जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ उस मंत्र से। मंत्र आपको पठन करना है और आपके सामने एक कड़वे तेल का दीप जलाना है। बंसारी की दुकान पे अगर आप चले जाओगे ना, कड़वा तेल दीजिए करके बोलोगे तो कड़वा तेल आपको दे देगा दोस्तों। कड़वे तेल का दीप, मिट्टी का एक दिया लीजिए और उसमें कड़वे तेल का दीप लगातार, जब तक आपका मंत्र चलता रहेगा वो दीप बुझना नहीं चाहिए दोस्तों, लगातार जलता रहना चाहिए। आप आँख खोल के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। और माता को, भैरवी को जो आप सिद्ध करना चाहते हो, ये जो भैरवी है ये प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाती है। वर्णन ऐसा ही दिया है दोस्तों, प्रेमिका के रूप में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसकी। और उसको आपको जो भोग लगाना है वो शहद का है। एक सोने का तो अभी किसी के हाथ से तो नहीं होगा, या चांदी का भी नहीं होगा, ताम्र का एक छोटा सा ये लीजिए, कटोरा लीजिए, उसके अंदर शहद डाल दीजिए और भैरवी को अर्पण कीजिए, भोग लगाइए और मंत्र जप करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। दिशा जो आपकी रहेगी वो उत्तर की ओर रहने वाली है दोस्तों। क्या दिशा जो रहेगी आपकी उत्तर की ओर मुख करके आपके बैठ को ये भैरवी साधना जप करना है, मंत्र स्टार्ट करना है। मंत्र जैसे जैसे शुरुआत होते जाएंगे दोस्तों, इतने भयानक अनुभव आएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। जब मैं ये साधना करने के लिए बैठा था, मेरा केबिन था ग्लास का पूरा, और 21 माला मुझे लगा था मैं चुटकियों बजा के मैं कर दूंगा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 21 माला करने के लिए रात का 10 बजे बैठा था, सुबह के 5 बज गए थे। इतनी तकलीफ, ये तकलीफ क्यों हो रही थी? क्योंकि मेरे पीछे कोई गुरु नहीं था दोस्तों, कोई रक्षा कवच नहीं था मेरे पास। इसके लिए मुझे पहले दिन बहुत भयानक अनुभव हो गया। जब मैं साधना करने के लिए बैठा था दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करोगे कि ब्लास्ट हो गया मेरा केबिन पूरा, ऐसी डरावनी आवाज़ आ गई थी मुझे। मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे साधना करना है मतलब करना है, 21 माला पूरा करना है मतलब करना है। ऐसे जब मैंने जिद से बैठ दिया, 21 माला मैंने पूरे कर दी। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त आ गया था, वो बाजू में बैठा था, उधर दूसरे रूम में बैठा था वो। तो जब सुबह के 5 बज गए तो मैंने उनको पूछा कि भाई, 21 माला तो इतना वक्त लग गया मुझे। मगर मैंने उनको पूछा था आगे से गीला और पीछे से पीला क्यों हो गया था, क्योंकि उनको भी वो आवाज़ आ गई थी। दूसरे दिन से बंदा कोई भी नहीं आया मेरे साथ। मेरे ऑफिस में, हम लोग ऑफिस में साधनाएं कर रहे थे दोस्तों। ये एकांत कमरे की बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं रहना चाहिए। तो ये जो बाकी के अनुभव है किसी और वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। तो साधना के बारे में उतनी ही मैं बात करूंगा दोस्तों। साधना इतनी सरल और इतनी सौम्य है, आगे आगे जाके बहुत सौम्य हो जाती है। जो डरावनी आवाज़ शुरुआत में उतनी आती है, मगर बाद में इतनी, मतलब जो सेकंड फ्लोर के ऊपर ऑफिस था मेरा, वहाँ पे कुछ ऊपर कुछ भी नहीं था। तो धूप के दिनों में बहुत गर्मी होती थी। आज जैसे पूरे तरफ इंडिया में गर्मी चल रही है ना, तो बहुत गर्मी, ऐसा पसीना चीता था मेरा। और इतनी गर्मी में मैं वो साधना कर रहा था, आप यकीन नहीं करोगे, इतना सुंदर वहाँ पे सुगंध आना शुरू हो गई, महक आना शुरू हो गई क्या। और एक एक बार तो ऐसा लगने वाला कि मैं एसी रूम में बैठा हूँ, उतनी गर्मी में भी। ये अलग से अनुभव होते थे। दीप जो है एकदम जोरदार ऊपर फड़ 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 करके आने वाला, और ऐसा लगने वाला कि कोई औरत मेरे आजू बाजू से घूम रही है, उनके पायल की आवाज़ मुझे आ रही है, चूड़ियों की आवाज़ आ रही है क्या। ये बहुत सुंदर भैरवी है, इतनी सुंदर है ना कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त सुंदर है। अगर इस भैरवी को आपने सिद्ध कर लिया, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यौवन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। सब कुछ मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यह भैरवी आपको नहीं दे सकती है। प्रेमिका के रूप में रहने वाली है आपके साथ। तो ये साधना बहुत ईमानदारी के साथ करना दोस्तों, जो मेरे लाइफ में की पहली साधना है। कोई भी साधक अगर ये साधना करना चाहता है तो मुझे संपर्क कर सकता है। बगैर गुरु के बिल्कुल साधना सिद्ध नहीं होगी, गुरु कंपलसरी चाहिए। बगैर रक्षा कवच के साधना आपको
मतलब कोई भी साधना बगैर रक्षा कवच के नहीं करना है। आपके गुरु के पास से भी रक्षा कवच ले सकते हो, वरना मेरे पास से भी आप रक्षा कवच लेके ये विधि विधान सही तरह से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिशा मैंने बता दी, उत्तर की ओर दिशा करके बैठना है। 21 माला, माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। वस्त्र आपके जो रहेंगे पूरे सभी लाल कलर के रहने वाले हैं। वस्त्र पूरे लाल कलर के रहेंगे। आसन जो रहेगा आपका वो भी लाल कलर का रहने वाला है, उन्हीं का आसन लेना पड़ेगा आपको क्या। और सामने कड़वे तेल का दीपक जलाना है और भैरवी देवी को भोग में आपको शहद का नैवेद्य चढ़वाना है। ऐसा करते 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 जैसे आपके दिन गुजरते जाएंगे, अलग अलग से अनुभव आपको होते जाएंगे और आखिरी दिन में 21वें दिन में जो उनकी दासियां हैं भैरवी की, क्या परियों के साथ, क्या परियों के साथ वो आपको साक्षात्कार दर्शन देगी, आपके सामने आंखें रुकेगी और आपकी मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी करेगी। आपके साथ भोग भी कर सकती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य वो सब कुछ आपको दे सकती है। दोस्तों क्या मेरी गलती क्या हो गई थी कि मैंने बगैर गुरु की यह साधना की थी, इसके लिए मुझे देवी के दर्शन नहीं हो गए। दोस्तों बाद में मेरे गुरु ने उनको अलग तरीके से दर्शन मुझे दिलवा दिए और उसका सुख मैं आज भोग रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए और हर एक साधक के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। दोस्तों कोई साधक भैरवी साधना करना चाहता है तो मुझे सीधा घर पर भी आके मिल सकता है। दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं, जो संपर्क दिया हूं उस पर मुझे फ़ोन नंबर पे फ़ोन कीजिए और सीधे मेरे घर पे आके मुझे मिलिए। जो कोई भी और एक्स्ट्रा की जानकारी चाहते हो मुझसे प्राप्त कर सकते हो। कोई साधक को अगर शिष्य दीक्षा चाहिए तो वो मेरे पास से मिल जाएगी। कोई साधक को अगर साधनाओं की सामग्री अगर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। कोई साधक को अगर कोई साधना सीखना चाहता है तो वो भी हम लोग सिखा देंगे। अगर कोई साधक को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं। अभी डेली मैं लाइव आऊँगा दोस्तों, एक डेली का एक वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। जो ज्ञान मेरे पास मेरे गुरुवर्य ने मुझे दिया है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।